क्या चाहते हैं, लागू हो यूजीसी की नहीं? भैया हम तो चाहते हैं कि लागू हो और पूरा प्रदेश और देश चाहता है लागू हो। यूजीसी जितने सम्मान से आया उतने ही सम्मान से वापस लिया जाएगा। नहीं लागू हुआ तो भीम आर्मी भी मैदान में है। पूरे देश व्यापी आंदोलन होंगे और जनता सड़कों पे उतरेगी। लागू होना चाहिए कि नहीं? लागू होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पर हो रही राजनीति, जमींदारी प्रथा वाली सोच है, ये समाप्त होनी चाहिए। सामंती सोच समाप्त होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूजीसी को लेकर जो तमाम लोग जो इसके समर्थन में सड़कों पर उतरे या फिर इसके विरोध में जो लोग सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए, क्या कुछ इनकी रणनीति होगी? क्योंकि 19 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है, तो इसी पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से कि इनके क्या राय है। जिस तरीके से मार्चा हुआ था, पूरा हंगामा खड़ा हुआ था, समर्थन करने वाले सड़कों पर दिखाई दिए, विरोध करने वाले सड़कों पर दिखाई दिए, अब तो सुनवाई होनी है। क्या लगता है क्या होगा? तो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों में प्रताड़ित किया जाता है, उसको रोकने के लिए यूजीसी आया था। तो समानता के अधिकार का था, तो कोर्ट को विचार करना चाहिए और उसके बाद जो है सॉलिसिटर जनरल को सरकार के पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए, जिससे जो लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था तो उनको समानता का अधिकार मिले। आप क्या चाहते हैं, लागू हो यूजीसी की नहीं? भैया हम तो चाहते हैं कि लागू हो और पूरा प्रदेश और देश चाहता है लागू हो। जो राम के लाए हैं वही यूजीसी लाए हैं, तो इतना खराब हो गया। संवर समाज वाले तो विरोध कर रहे हैं। संवर समाज वाले विरोध कर रहे हैं, उनको अगर तकलीफ है तो विरोध करें। उसमें अगर धरातल पे आया होता, उसका कहीं इफेक्ट पड़ता, फिर कानून में संशोधन करते तो अच्छा था। अभी धरातल पे उतरा नहीं और पहलुमा से हो हल्ला, यानी आज भी वही जमींदारी प्रथा वाली सोच है, ये समाप्त होनी चाहिए। सामंती सोच समाप्त होना चाहिए कि मैं जो करूं या कहूं वही सही है, ये नहीं होना चाहिए। वो पहले धरातल पे कानून आता है यूजीसी का, उसका अगर गलत प्रभाव हो रहा है तो अगले सत्र में उसमें संशोधन कर देते और उसमें जितने सवर्ण समाज के एमपी थे वो भी तो साइन किए, वो लोगों ने भी चिंतन मंथन किया है। और इसके जो है मुखिया जो है चेयरमैन थे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और तमाम, अरे उसमें तो संगीत पात्रा जी हैं जो सबसे बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये लोग भी जो है साइन किए हैं। तो आप बता दीजिए, अगर गलत होता तो लोग साइन करते, वो अपने ब्लेड से या अपने उससे थोड़ी गला कसने लगते। ऐसा नहीं है, वो समानता का अधिकार का कानून है, उसे लागू होना चाहिए। आपने विरोध करने वालों को भी सुना है, जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे, आपने समर्थन करने वाले लोगों को भी सुना है, तो क्या मानते हैं यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं? भाई हिंदू का सबसे बड़ा ठेकेदार सब संबित पात्रा, ये सवर्ण वाले इस्तीफा अब तक क्यों नहीं मांगे? यूजीसी जो सवर्णों का ठेकेदार नरेंद्र दास मोदी, आप तक इस्तीफा आपने क्यों नहीं मांगा? अमित शाह से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आप योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? सवाल तो इन लोगों से बनता है। लेकिन आप इस्तीफा मांगेंगे किससे? राहुल गांधी से। आप इस्तीफा किससे मांगेंगे? लालू प्रसाद यादव से। आप इस्तीफा किससे मांगेंगे? अखिलेश यादव से। तो भाई अब अखिलेश यादव क्या करे बेचारे, वो तो इसी तरह इस्तीफा दे चुके हैं। कारण ये है कि सिर्फ आप सवर्ण हैं तो चट्टान की तरह खड़ा हो जाइए। आप सवाल पूछे मोदी से, लेकिन आप सवाल नहीं पूछेंगे। कारण ये है कि भाजपा चली जाएगी तो भाजपा को न तो आप बचा पाएंगे, आपको भाजपा बचा पाएगी। अब जो आपने हक दिल लगाया है, आज शुरुआत जंग का की है, तो शुरुआत कोई करता है साहब, जंग का अंत कोई करता है। जो शुरू करता है जंग वो अंत नहीं करता। आज अमेरिका ने इजराइल पर जंग किया है, ईरान पर, तो ईरान पर जंग शुरू किया तो ईरान का मुखिया ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा कि अमेरिका तूने जंग शुरू किया है और अंत मैं करूंगा। यही स्थिति है साहब, सवर्णों ने जंग शुरू किया है, अब अंत करने वाला सामने खड़ा है। अब निपट ले सवर्ण, हम क्या कर सकते हैं? क्या लगता है यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए। किस लिए आवश्यकता है यूजीसी की? यूसीसी की आवश्यकता थी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता थी, तो यूजीसी क्यों लाए हैं? भाई यूजीसी क्यों लाए हैं, बहुत सोचने वाली बात है। और कल का ये है, परिणाम ये होगा कि अगर
कानून वापस नहीं होता है तो पूरे देशव्यापी आंदोलन होंगे और जनता सड़कों पे उतरेगी। कल अगर आपने आंदोलन नहीं लिया तो पिछली 8 मार्च वाले में जिस तरीके से आपने जेलों में भर लिया था, इस बार आप कितनी जेलें भरोगे? हर गली सड़क में आंदोलन होगा। लेकिन अगर नहीं लागू हुआ तो भीम आर्मी भी मैदान में है। तो वो अपना, उनका मैटर अपना है, वो मैटर उनका दर्द है ना, वो दर्द उनका है। हम उनके लिए कोई 2 शब्द नहीं कहेंगे और यही उम्मीद करेंगे उनसे भी कि हमारी लड़ाई सवर्णों की लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सब सरकार से है, आपकी भी लड़ाई सरकार से है। आपस में आप अगर टारगेट करोगे, आपस में अगर आप टारगेट करोगे तो आपको सजा मिलेगी। जिस तरीके से आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, बनियावाद हो बर्बाद, ये नारे दे रहे हैं, ये बंद कर लीजिए आप लोग। आप लोगों की भी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए। 3 पन्ने का ड्राफ्ट है और उसमें अभी ये कल उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हाईकोर्ट उसको सुनवाई होनी है। नहीं, उसको आदेश करेगा यूजीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो आदेश देगा। लेकिन उसमें एक पैरा ऐड करेंगे, उसमें जो भी मिसिंग है, जिसमें उसमें उन्होंने कहा कि अपर कास्ट के लोगों को शामिल नहीं किया गया है, उनको शामिल करके वो पूरा ये पूर्व नियोजित चीजें हैं। इसमें आपसी मतभेद, आपसी सौहार्द को नहीं गड़बड़ करना चाहिए लोगों को। उसको देखिए, उसको लागू ही करेगा सुप्रीम कोर्ट। कल आदेश, आज आप बात कर रहे हैं, कल हमसे मिलिएगा, सुप्रीम लागू होगा ही, लागू होगा। उसमें एक क्लॉज बढ़ाएंगे जिसमें अपर कास्ट के जो लोग नहीं शामिल है उनको शामिल करने का आदेश। ये जो अपर कास्ट के लिए वो बढ़ाया जाएगा, इससे संतुष्ट होगा समर्थ समाज? देखिए, चैलेंज इस बात का है, ये सरकार का एजेंडा है, वो पूर्व नियोजित है। उसको लाना, सुप्रीम कोर्ट से स्टे कराना, उसको फिर उस पे सुनवाई कराना, उसको लागू कराना, उसमें सब डिप्लोमेसी है कि उसको उसे आप जो बहुजन है वो भी खुश हो जाएगा, समण है वो भी खुश हो जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे कल के फैसले से। हाँ, मतलब दोनों को साधने की सरकार की मंशा है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या दखल होता है कल देखने को। जो भीम आर्मी है, जो और समाज है, वो कह रहे हैं कि यूजीसी अगर लागू नहीं होता है तो वो सड़कों पे उतरेंगे, अभी भी उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो वो है सवर्ण समाज है, वो कह रहा है कि लागू होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हम उतर जाएंगे। नहीं, देखिए, हम फिर कह रहे हैं ना कि उसमें ये है कि जैसे किसी विभागीय जांच होती है, जब विभागीय जांच होती है तो उसमें ये है कि मोस्टली जो आप 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग देखेंगे तो लगभग 40+ में जो है सब अपर कास्ट के लोग हैं, तो उसमें बिना अपर कास्ट के कमेटी नहीं बन पाएगी। अभी वो क्लास बढ़ाएंगे, उसमें ये शामिल करेंगे कंपलसरी होना चाहिए, यही इसी को देंगे, क्लास बढ़ा देंगे। संशोधन के तहत यूजीसी लागू होगा, कल वो स्टेटमेंट आ जाएगा। इसमें कोई आपसी सौहार्द, आपसी वैमनस्यता मत बढ़ाइए, कुछ नहीं होगा। उसको उसमें इम्प्लीमेंटेशन दे करके उसको लागू करेंगे। इसी लागू होगा ही। तमाम संगठन है जो मैदान में उतरे हुए हैं, जो इसके समर्थन में हैं, विरोध करने वाले भी समर्थन में उतरते हुए दिखाई दिए थे। क्या लगता है, यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं? देखिए, यूजीसी जितने सम्मान से आया उतने ही सम्मान से वापस लिया जाएगा, और अगर नहीं लिया जाएगा तो सवर्ण समाज आप लिख के ले लीजिए, अब की बार ज्वालामुखी बनकर रोडों पे उतरेगा और फिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और अब की विरोध हमारा मोदी जी के साथ साथ में सवर्ण समाज का ज्वालामुखी बनकर योगी जी के खिलाफ भी होगा, क्योंकि यूजीसी, मैं फिर बोल रहा हूं, जितने सम्मान से लागू हुआ था उतने ही सम्मान से वापस किया जाएगा। आप देख लेना, कौन कैमरे कह रहा हूं। लेकिन कह रहे हैं लोग कि कल फैसला आएगा, संशोधन के तहत ही आएगा, लेकिन आएगा, वापस लिया जाएगा, संशोधन के तहत पे आएगा। सवर्ण समाज उस फैसले को नहीं मानेगा। लागू हो गया तो भीम आर्मी जैसे संगठन मैदान में हैं, कर देंगे बवाल। कुछ नहीं यार, कोई नहीं डरता है। सवर्ण जब सवर्ण जिस तरह से भीम आर्मी अराजक तत्व बन के अगर रोड पे उतरती है, जिस दिन अगर उसी भेष में सवर्ण समाज उतर गया तो भीम आर्मी का पता नहीं चलेगा कहां चले गए। लागू होना चाहिए, आपकी भी इच्छा है कि नहीं? नहीं, लागू, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि आपस में जो है मतभेद ना हो, जातियों में जो है, और जैसे पहले था 2014 वाला जो था, शायद 2014 वाला जो, उसी को लागू कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि ना विपक्ष में दिक्कत होगी
और ना ही जो है सवर्णों को भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो इससे पहले था उसी को लागू कर दें। अगर आप इसको लागू नहीं करेंगे तो फिर यही चलता रहेगा जो पिछले कई दिनों से चल रहा है। रोडों पर फिर उतरेंगे लोग, और एक समुदाय को टारगेट करना ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोर वोटर कहा जाता है सवर्ण समाज, और 2027 का चुनाव भी है यहाँ पर, तो उसको देखते हुए मेरे हिसाब से तो जो है जो अब तो जो पिछड़े समाज से आते हैं वो लोग भी नाराज हो जाएंगे अगर लागू नहीं हुआ। नहीं, नाराज क्या हो जाएंगे? एक बात बताइए, पिछले समाज से 2014 वाला जो था उसी को लागू कर देना चाहिए ना। उसमें दलित समाज भी नाराज नहीं होगा कि हाँ हमारा पहले था, वैसे ही वैसा कर दिया गया। मगर अगर ये वाला लागू हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए पिछड़ा समाज नाराज होगा तो सवर्ण समाज भी तो नाराज होगा। साथ साथ ये भी तो सोचिए। क्या लगता है किसको खुश कर पाएंगे ये? नहीं, मुझे लगता है इसमें जहां तक मेरी अपनी राय है, ये पूरा का पूरा जो है डेट पे डेट पड़ती रहेगी। इसमें कोई फैसला नहीं आएगा। देख लेना, कल यही होगा। मैं ऑन कैमरे कह रहा हूँ कि क्या नाम, इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। पूरा चुनाव निकाल देंगे इसी 2027 का यूपी का, और इसमें डेट पे डेट पड़ती रही जाएगी। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। डेट क्या लगता है यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं? देखिए, यूजीसी पर हमारा पहले भी बयान था, आज भी है। दोषी करने वाला कोई व्यक्ति बचे ना, और निर्दोष व्यक्ति को किसी को सजा मिले ना। ये मेरा पहले भी बयान था, आज भी बयान है। क्योंकि कोई भी हो, अगर गलती करने वालों को सजा मिलती है तो वो अच्छा रहता है नियम और संविधान के प्रति। अगर बगैर गलती करने वाला सजा पाता है, जो गलती करता है और सरेआम घूमता है, तो ये सरेआम सभी कानून की धज्जियां हैं। तो मेरा यही आपसे जवाब है, यही सवाल है। कल सुनवाई होनी है, क्या लगता है लागू हो पाएगा कि नहीं? अब पहली बात तो केंद्र सरकार ने लागू किया, उसके बाद दूसरी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दिया। तो आप इसको इस मुद्दे पे देख सकते हैं, जिस तरीके से शंकराचार्य जी पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, फिर कोर्ट ने उसको इतना देर का अल्टीमेटम दिया। तो ये मामला है। अब इसके बाद जो होगा उस पर हम बयान देना उचित समझेंगे। जी, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कोई भी गलती करने वाला व्यक्ति, दोनों तरफ से लोग मैदान में हैं, क्योंकि एक तरफ भीम आर्मी जैसे संगठन है जो इसके समर्थन में है, वो मैदान में है कि अगर लागू नहीं होता है तो फिर वो पूरी तरीके से आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। उत्तर भारत में 125 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, कोई सहमत होगा, कोई असहमत होगा, सबके अलग अलग विचार होंगे। लेकिन मेरा मत है कि गलती जो करे सजा उसको मिले, निर्दोष को कभी सजा ना मिले। क्या लगता है लागू होना चाहिए यूजीसी की नहीं? देखिए, कानून पहले से कहा नहीं है कि जो किसी पर घटना करेगा तो पर कार्रवाई होगी, है कि नहीं है? तो फिर कानून बनाया जा रहा है, किस मकसद से बनाया जा रहा है? ये कहाँ से आ गया है कि उसमें कमेटी बनाया जा रहा है? कानून से अलग ये कमेटी क्यों से बनाया जा रहा है, बताइए? क्या चाहते हैं, लागू हो कि ना हो? लागू नहीं है कहा, हम ठीक है कहता हूँ, ये पेंटिंग में पड़ा रहे, लागू होगा नहीं होगा, सुनवाई होनी है कल। तो ये जो कानून का ऐसे नहीं है कि कोई घटना करेगा किसी पर तो आपत्ति नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी, है नहीं का? ये कहाँ से लिया जा रहा है कि ये अपने से, ये अपना जो संगठन बना के लोग दस्तखत मार मार के अपना हक दे रहे हैं, कानून का अपने हाथ में ले रहे हैं? ये कैसा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा आपसे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कल सुनवाई है और इसको लेकर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, सच को कभी झुठलाया नहीं जा सकता है। वो तो लागू होगा ही होगा, और होना चाहिए। ठीक है, क्यों कि यदि एक गरीब बच्चे के लिए बिलो पॉवर्टी लाइन के जो है गांव, गरीब किसान मजदूर का बेटा यदि आता है, तो जो पावरफुल बच्चे हैं वो उनके ऊपर अत्याचार यूनिवर्सिटियों के अंदर न कर सकें, इसलिए लाया गया है। लागू होना ही चाहिए। होना चाहिए। क्या लगता है लागू होना चाहिए यूजीसी की नहीं, जो मामला कोर्ट में चल रहा है? अभी तो उन्होंने भेजा है, अभी इसको अमली जामा पहनाया नहीं गया है। और विरोध कब करना चाहिए? जब वो लागू करते, उसके बाद पूरा जब वो ड्राफ्ट होके, सुन लीजिए, उसको अमली जामा जब पहनाते और लोग पूरे शासन में वो चीज जाती, फिर जब उसका कहीं गलत यूज हो तब उन लोगों को विरोध करना चाहिए। और विरोध करते पूरा हर समाज के लोग उनके साथ होते, क्योंकि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी से ही विरोध चालू हो गया है। वो राजनीतिक है भाई, ये राजनीतिक है। समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले दोनों मैदान में हैं, और सबकी नजरें कल टिकी हुई है कि अगर जो साइन किए थे उसमें सभी के जात के तो थे कि नहीं थे? तो उन लोग से इस्तीफा पहले मांगना चाहिए ना।
है ना, उसमें कांग्रेस ने भी किया है, विपक्ष के लोग भी थे, सत्ता के लोग थे, सब बड़े बड़े लोग वहां साइन किए, तब वो गया है ना। तो जब उनको मालूम है कि कहीं से गलत नहीं है, अगर गलत होता तो साइन ना करते, गलत होता तो साइन ना करते। तो बिना जाने समझे, बिना पढ़े लिखे, ये तो मूर्ख वाली बात हो गई। मैं कोई भी कानून, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि ये कानून कहाँ जा रहा है। अगर इसका कानून का गलत हो रहा तो उसको 100% विरोध करना चाहिए। मानते हैं कि जो भी है कानून में सही है, लागू होना चाहिए? नहीं, अगर गलत है उसमें, आप क्या मानते हैं, गलत है कि सही है? नहीं, हमको लग रहा है अगर गलत ऐसा होता तो विपक्ष तो सब लोग साइन ना करते। ऐसा उसमें हमने देखा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान रहे हैं लागू होना चाहिए? नहीं, लागू क्या, अच्छा ये बताइए, इससे पहले जितने कानून लागू हुए, 370 लागू हुआ, सब जितने मोदी जी ने किए तो उसका लोग समर्थन किए। आप इसी पे काहे जो है लोग विरोध कर रहे हैं? एक शब्द में कहिए ना, लागू होना चाहिए कि नहीं? लागू होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पर हो रही राजनीति, 5 प्रदेशों में चुनाव है, ये चुनाव ही मुद्दा है और नेतागिरी है, इसका अलावा कोई नहीं है। और ये देखिए, आपको कल भी बता दे, कल भी अभी देखिए ये फंसेगा पेज, ये पेज कल है, ये ऐसा पेज आएगा, कल आप देख लीजिएगा, कल ऐसा पेज आएगा ना, वो होगा और उसमें नई बात कल निकल के आएगी, आप देखिए। तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से सुनवाई होनी है यूजीसी को लेकर, उसको लेकर माहौल गर्म नजर आ रहा है। एक तरफ समर्थन करने वाले संगठन, चाहे भीम आर्मी हो या अन्य संगठन हो, वो मैदान में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ संवर समाज पूरी तरीके से इसके विरोध में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज की इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन जीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।